गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो जर्नी चल रही है वो एनिमल किंगडम की चल रही है। एनिमल किंगडम में अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टोटल एनालिटिकल स्टडी करी है। एनिमल किंगडम में जितने भी 11 फाइलम थे, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। अभी तक जो हम लोग ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं फाइलम के, उसमें सबसे पहला फाइलम हमारा था पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद हम लोग ने बात करी सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा के बाद हमने बात करी टीरोफोरा की, प्लेटीहेलमिन्थेस की, यस, एस्केलमिन्थेस की, एनिलिडा की, और जो अगला नंबर है फाइलम का वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। जैसे कि आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा अगर आप प्लांट एनिमल किंगडम में देखेंगे तो ये वो फाइलम है जिसमें जितनी भी स्पीसीज हैं उसका 2/3 स्पीसीज आपको इसी फाइलम आर्थ्रोपोडा में मिलेगी। मतलब जितनी स्पीसीज इस दुनिया में है उसकी 2/3 स्पीसीज आपको इसी फाइलम में देखने को मिलेगी। तो ये लार्जेस्ट फाइलम भी बोला जाता है एनिमल किंगडम का। जो डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में है, ये प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है, ये पैराग्राफ हमने वहीं से लिया है एनसीईआरटी की बुक से। इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग इलाबोरेट करेंगे और देखेंगे जो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उस पर हम लोग काफी डिस्कशन भी करेंगे। इसके अलावा आज बहुत सारे बच्चे नए होंगे, फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का वार्म वेलकम है। एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन, यस, और जो लाइव सेशन है उसके नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या होगा, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर DNCMI ऊपर लिखिए, सर्च कराइए, हमारा ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसमें पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड दिया गया है। कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। तो ये दोनों मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। पहला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो। नेक्स्ट एक रास्ता ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल का नाम भी है DNCMI एजुकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो DNCMI एजुकेशन को अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे, यस, प्रॉपर प्लेलिस्ट में, और जो भी लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन है वो भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। इस चैनल को आप मेरी इस इमेज के द्वारा पहचान सकते हैं, ये इमेज मेरी लगी हुई है। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट की प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और आपका मोस्ट वेलकम है। तीसरा एक तरीका है कि हमारा टेलीग्राम आईडी भी है, और जो टेलीग्राम आईडी है माय डियर स्टूडेंट वो है Dr. DN Gupta फॉर नीट। तो इस आईडी को, इस टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करिए और मेरे साथ इस ये जो चैनल है इसके थ्रू भी आप जुड़ जाएंगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो करना क्या है, आपको इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और सर्च करना है Dr. DN Gupta फॉर नीट। देखिए यहाँ पर ये फोटो भी लगी होगी, इससे आप प्रॉपर चैनल को पहचान सकते हैं। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं, क्योंकि ब्रेन डाइट इस तरीके की डाइट है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो आपके गोल हैं, आपको उस गोल को पाने के लिए जो आपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है, ये जो ब्रेन डाइट है वो आपको ट्रैक पर बनाए रखते हैं, आपको डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक वैसे ही जो अच्छे थॉट्स होते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन के हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स लगातार डालेंगे, यस, तो एक लगातार आपको एक अंदर से मोरल सपोर्ट्स मिलेगा, आप डिस्ट्रक्शन से बचे रहेंगे और प्रॉपर उस ट्रैक पे रहेंगे जो ट्रैक फाइनली आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का ब्रेन डाइट कहता है। कहता है कि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत। मतलब क्या कह रहा है कि स्वीकार करने की हिम्मत। क्या स्वीकार करना है? अगर कोई आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले तो आप एक्सेप्ट करिए कि यस मुझे ये नहीं आ रहा है। फिर क्या करना है?
बायो का टॉपिक है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, अपने कंसर्न टीचर से कांटेक्ट करिए, यस, उनसे डिस्कशन करिए और वो जो आपके डाउट्स है उसको क्लियर करिए। इसका मतलब है अगर सुधार करने की नियत आप में है हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ का मतलब है कि जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी अचीव करने का आपने मन बनाया है, जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे होंगे। लेकिन आपको दो चीजें करनी होंगी, पहला एक्सेप्ट करना कि यस ये मुझे नहीं आता, और सेकंड सीखने की क्षमता, सीखने की ललक, यस मुझे इसे सीखना है, यस, और डाउट्स को क्लियर करना है। तो अगर ये दो चीज आप करते हैं तो नीट जैसा जो रिस्पेक्टेड एग्जाम है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ हम लोग अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, यस, यहां पर फीचर्स है कॉकरोच का, ये कॉकरोच आप देख पा रहे हैं, यस, और यहां पर ये लेग का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिया गया है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अगर हम बात आर्थ्रोपोडा की करें तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, माइटोस्टेट, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है एपेंडिसिस। क्या मतलब होता है इसका? एपेंडिसिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें लेग्स ज्वाइंटेड हो। ये सारे के सारे मेंबर्स किसमें आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखिए किस तरीके से ज्वाइंटेड लेग्स यहां पर दिखाए गए हैं। तो चलिए आर्थ्रोपोडा का फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने जब एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था और जब हमने एनालिटिकल स्टडी किया था तो हमने बात बताई थी आपको कि आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब ये ऐसे मेंबर हैं जो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से डेवलप हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट्स क्या है? बाइलैटरल सिमेट्री है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से हम बीच से को डिवाइड कर दें तो लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन एक जैसे होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये बाइलैटरल सिमेट्री है। और इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। भले ही अभी शुरुआती स्टेज में हो लेकिन ये सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा, सिमेट्री इनकी बाइलैटरल होगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग ने आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड देखा। चलिए सेकंड पॉइंट्स की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट्स कहता है कि आर्थ्रोपोडा का मतलब है, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। जिस मेंबर में लेग्स ज्वाइंटेड हो इन सारे मेंबर्स को हम रखते हैं आर्थ्रोपोडा में। अगर आप देखें तो यहां पर एक लेग का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, यस, और ये स्ट्रक्चर किसका है? कॉकरोच का है। तो कॉकरोच का देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है? कॉक्सा। पीछे की ओर जो थोड़ा सा ये दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रोकैंटर। ये वाला है फीमर, यस, ये है टिबिया जो सबसे लंबी होती है, टिबिया, और ये है टॉर्सस। ये टॉर्सस छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, टार्सोमियर्स उनको बोलते हैं। तो ये प्रॉपर देखिए जो लेग है कितने सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये लेग कैसा है? सेगमेंटेड है। तो नो डाउट्स जिस भी मेंबर में इस तरीके के सेगमेंटेड लेग्स होंगे सारे के सारे मेंबर्स वो किसके मेंबर्स होंगे? आर्थ्रोपोडा के होंगे। क्लियर है? वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। कॉकरोच को मैंने आपको बताया कि कॉकरोच के जो लेग हैं वो कैसे हैं? ज्वाइंटेड लेग्स हैं। दैट इज व्हाई कॉकरोच को हमने किस फाइलम में रखा है? हमने उसको आर्थ्रोपोडा में रखा है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ सेकंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फाइलम के साइज की तो माइटोस्टेट पूरे एनिमल किंगडम का ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम में जितनी स्पीसीज इस पूरी अर्थ में है उन स्पीसीज का 2/3 मतलब 2/3 स्पीसीज इसी फाइलम्स के अंदर इंक्लूड होती है। फिर से पहला, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, 2/3 स्पीसीज जो इस पूरी दुनिया में है, इस पूरी स्पीसीज का 2/3 स्पीसीज आपको इसी आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो इनके मेंबर्स हैं, जैसे ये हमारा कॉकरोच है,
अगर आप इनके मेंबर्स को देखेंगे तो इनकी जो बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। कैसा है, किसका बना है, काइटिन का बना है और इसको बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अगर सपोज दैट अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो जैसे मान लेते हैं कॉकरोच का मान लीजिए इतना पॉइंट है, तो चूंकि ये किससे कवर्ड है, ये कवर्ड है काइटिनस से, तो अगर कॉकरोच का मान लेते हैं इतना पार्ट है, तो ये पार्ट में जैसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक तो ये बगल वाला हो गया, ठीक है, ये पीछे वाला हो गया और ये आगे वाला। तो ये जो कवरिंग है, ऊपर वाली कवरिंग को, ये जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को, जो काइटिनस की प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड्स। और एक स्क्लेराइड्स दूसरे स्क्लेराइड्स के द्वारा एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी होती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मतलब नीचे से भी काइटिनस प्लेट है, ऊपर से भी हो गई, अगल से भी हो गई, बगल से भी हो गई, ठीक है। और किसके द्वारा जुड़ी हुई है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि भाई अगर एक्सोस्केलेटन का ऊपर काइटिनस स्ट्रक्चर है तो इसको मूवमेंट्स भी तो करना है। अगर ये बहुत सॉलिड होगा और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है तो मूवमेंट्स इसका क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। करता क्या है कि चूंकि ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, तो आपको पता है इसके पहले के जो आप मेंबर देख रहे थे वो एक्वेटिक थे। भाई आर्थ्रोपोडा के पहले हमने क्या देखा, आर्थ्रोपोडा के पहले एनिलिडा था। एनिलिडा के मेंबर्स निश्चित रूप से कुछ आपको टेरेस्ट्रियल मिल रहे थे, लेकिन तब भी बहुत सारे मेंबर उसके कैसे थे, एक्वेटिक थे। तो यहां पर आप देखिए कि जब ये टेरेस्ट्रियल में ये मेंबर्स आए, जब लैंड में मेंबर आए, तो इनकी बॉडी का मॉइस्चर बरकरार रहे, इसके लिए भी ये जो एक्सोस्केलेटन है काइटिनस का, ये मेंटेन रखता है बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, उसको मेंटेन करता है। ये दूसरा प्रोटेक्शन भी देता है, टेम्परेचर से देता है, यस, और वाटर का लॉस ना हो, इसको भी बनाए रखता है। तो इस तरीके से आप देखें कि जितने भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के ऊपर आपको बॉडी कवरिंग में काइटिनस एक्सोस्केलेटन का आपको पूरा एक एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा। चलिए, स्क्लेराइड्स क्या है मैंने बता दिया। आर्थ्रोडियल मेंबर्स क्या है, ये वही मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन के द्वारा स्क्लेराइड्स आपस में कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इनका जो बेड है, इनकी बॉडी है, बॉडी में देखो ये हेड है, ये हमारा थोरैक्स है, यस, ये हमारा थोरैक्स है, और ये क्या हो गई हमारी, सॉरी, ये थोरैक्स हो गया, और नीचे सबसे क्या हो गया, नीचे एब्डोमेन हो गया। तो हेड आप देखिए, ये जो थोरैक्स है, थोरैक्स में भी आपको तीन पार्ट मिलेंगे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तीन रीजन यहां पर मिलेंगे, और जो नीचे वाला है वो क्या है, हमारा एब्डोमेन है। तो इस तरीके से बॉडी जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। इसके पहले आप इतना डिस्टिंक्ट जो स्ट्रक्चर्स है आपने नहीं देखा है, कहां पर, एनिलिडा में। वहां पर आप देख रहे थे पूरी की पूरी बॉडी कैसी थी, ट्यूबुलर थी, अगर आप अर्थवर्म के केस में देखते हैं। लेकिन यहां पर आपको पहली बार मिल रहा है कि जो बॉडी है वो हेड में, यस, थोरैक्स में और एब्डोमेन में प्रॉपर डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। थोरैक्स फिर तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो पहली बार अब इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, इसमें एक बैलेंस ऑर्गन होता है हेमाइडोस्टेट, जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। इस बैलेंस ऑर्गन का काम होता है मूवमेंट्स के दौरान, फ्लाइंग्स के दौरान बॉडी का मूवमेंट्स बराबर बरकरार रखे। सपोज दैट कोई इंसेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है, तो उल्टा ना हो जाए फ्लाई करते करते, तो बैलेंस बराबर रखता है, इक्विलिब्रियम करता है, यस, और ये है स्टैटोसिस्ट। तो यहां से एक नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटोसिस्ट। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग ने जो अभी प्राइमरी पॉइंट्स देखे आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा कैसे हैं? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन रिप्रोप्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है, लेग्स हैं जो जॉइंटेड्स हैं, लार्जेस्ट फाइलम है। अर्थ में जितनी भी स्पीसीज है उसका 2/3 स्पीसीज आपको आर्थ्रोपोडा में ही मिलती है। बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवरिंग है। जो एक्सोस्केलेटन है, जो प्लेट है, उनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, और ये प्लेट्स आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड होती है।
पूरी की पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और बैलेंस ऑर्गन होता है इसमें स्टेटोसिस्ट। तो ये पॉइंट्स थे जो कुछ आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। चलिए जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। चलिए यस, अब हम बात कर लें कि इसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। यस, फिर हम बात कर लें, अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो यहां पर आपको एक मिलता है ट्रैकियल सिस्टम। सेकंड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहां पर कुछ मेंबर में आपको बुक गिल्स मिलेंगे, और तीसरी बात कर लें तो यहां पर बुक लंग्स मिलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो 3 टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। पहला मिलता है ट्रैकियल सिस्टम, सेकंड मिलता है बुक गिल, और थर्ड मिलता है बुक लंग्स। जरा देख लेते हैं ये जो तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहां पर ये मिल रहे हैं। अगर हम ट्रैकियल सिस्टम की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए यहां पर एक कॉकरोच का प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है। तो आप देखिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है कि हम लंग्स से जब ऑक्सीजन अंदर इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था ऑक्सीजनेटेड हुआ, और फिर वो ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होके हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचता है। मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो ऑक्सीजन के माध्यम से हो रही है। लेकिन आर्थ्रोपोडा के मेंबर में ऐसा नहीं होता है। यहां पर ब्लड का कोई रोल नहीं है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको ये छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरेकल्स। और यही स्पाइरेकल्स से जो है ऑक्सीजन अंदर एंट्री करती है, और इस स्पाइरेकल्स को आप देखेंगे यहां पर, तो ये स्पाइरेकल्स के पीछे देखो एक ट्रैकिया बना है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया होती है। बाद में ट्रैकिया देखो डिवाइड हो रही है, यस, बाद में ये ट्रैक्यूल्स बना रही है, और ये ट्रैक्यूल्स डायरेक्ट जो टिश्यू होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, डायरेक्ट ये यहां से एयर इस तरीके से ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंचती है सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होके यहां पर आ जाती है पार्शियल प्रेशर के ग्रेडियंट से, डिफरेंस से। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो रहा है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, और किसी भी तरीके का जो गैसेस है वो ब्लड के साथ नहीं मिल रही है। डायरेक्ट ऑक्सीजन इस ट्रैकिया से एंट्री करता हुआ फाइनली इस नली के द्वारा टिश्यू तक या ग्रुप ऑफ सेल तक पहुंच जाता है, और वही सेल्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की मिक्सिंग कहीं पर भी ब्लड के साथ नहीं हो रही है। अब जब मिक्सिंग की जरूरत नहीं है तो यहां पर आपको ब्लड में पिगमेंट्स भी नहीं मिलेगा। यहां पर इसका ब्लड रेड थोड़ी होगा। रेड तो पिगमेंट कब होता है, रेड ब्लड कब होता है? जब उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसके आरबीसी में। तो वो चीज आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रैकियल सिस्टम, जैसे देखिए ट्रैकियल ट्रंक है प्रॉपर, यस, प्रॉपर ट्रैकियल ट्रंक है, यस, और तो ये है ट्रैकियल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ये ट्रैकियल सिस्टम है। जैसे मिल रहा है आपको कॉकरोच में देखने को मिल रहा है, और भी और जो मेंबर्स हैं वहां देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जिनको बोलते हैं बुक गिल। अच्छा, बुक गिल उन्हीं मेंबर्स में मिलेंगे जो मेंबर्स कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, क्योंकि गिल्स कहां मिलेंगे, एक्वेटिक मेंबर्स में मिलेंगे। तो अगर हम बुक गिल्स की बात करें तो देखिए यहां पर ये बुक गिल्स दिखाए गए हैं, ये होते हैं बुक गिल्स। अगर इसका स्ट्रक्चर्स देखोगे तो जैसे बुक के पन्ने होते हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चर्स लगभग होता है। दैट इज व्हाई हम इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं बुक गिल, ठीक है। तो ये देख मिल रहा है बुक गिल, तो बुक गिल आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है बुक लंग्स। अगर बुक लंग्स की बात करें तो बुक लंग्स, यस देखो यहां पर बुक लंग्स मिल रहा है, ये देखो यहां पर ये बुक लंग्स, जैसे पेज होते हैं ना किताब के, उस तरीके के पन्ने आप देखो, इनको हम बोल रहे हैं बुक लंग्स। तो ये बुक लंग्स है। दे ब्रीथ यूजिंग बुक गिल्स, हॉर्सू, क्रैब और बुक लंग, इसको बोलते हैं स्पाइडर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे बुक लंग्स। तो इस तरीके से माइडोसेट आपने देखा 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर में। पहला मिल रहा है ट्रैकियल सिस्टम,
सेकंड मिल रहा है बुक गिल और थर्ड मिल रहा है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स आप देख ही रहे हैं, जो हमारे स्पाइडर्स होते हैं, यस, जो मकड़ियां हैं, वहां पर देखने को आपको मिलेगा बुक लंग्स। और बुक गिल्स कहां मिल रहे हैं? जो एक्वेटिक मेंबर है। और जनरल मेंबर जो है टेरेस्ट्रियल वगैरह में आप प्रॉपर देख ही रहे हैं, उस पर किस तरह का सिस्टम मिल रहा है? ट्रैकियल सिस्टम मिल रहा है। तो फाइनली हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा का फाइलम में 3 तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। पहला है हमारा ट्रैकियल सिस्टम, दूसरा है हमारा बुक गिल और थर्ड है हमारा बुक लंग्स। चलिए, हमने यहां पर समझा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। यस, देखिए वही स्ट्रक्चर से आप देखो यहां पर बुक लंग्स कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ये बुक लंग्स है, यस, स्पाइडर्स है। और यहां पर आप देखिए ये मेंबर है क्लास मीरोस्टोमेटा का। आर्थ्रोपोडा के क्लास होता है मीरोस्टोमेटा, वहां पर आप देखिए ये बुक गिल्स दिख रहे हैं। यस, ये बुक गिल्स है यहाँ पे। यस, तो ये एक्वेटिक मेंबर है। तो इस तरीके से माइडोस्टेट हम लोग ने देखा कि किस तरीके से आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स शो हो रहे हैं। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यस, अब हम बात करेंगे प्रॉपर ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। यस, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है माइडोस्टेट, ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब क्या है? कि यहां पर जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड फ्लो किसी भी ब्लड वेसल में नहीं करता है, जबकि ब्लड जो है ये जो बॉडी कैविटी है उसी में फिल्ड रहता है। यहां पर आप देखिए 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बाहर की ओर देखिए एंटीरियर ऑल्टा है, जो ऑल्टा हमारे हार्ट में होती है, ऑल्टा है। ऑल्टा के थ्रू ही ऑक्सीडेटेड ब्लड बाहर आता है, आपको पता है। और ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, देख रहे हैं चैम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 13 चैम्बर्स होते हैं। तो ये कॉकरोच का प्रॉपर दिखाया गया है। यहां पर आपको कोई भी पिगमेंट्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्पाइरेकल्स के द्वारा एयर जा रही है। तो चूंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट चूंकि किसी हीमोग्लोबिन से हो ही नहीं रहा है, तो भाई पिगमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर कोई पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? 13 चैम्बर्ड हार्ट है। स्पेशली अगर हम कॉकरोच की बात करें, यहां पर कोई कैपिलरीज ही नहीं मिलेगी। भाई जब ना आर्टरीज है ना वेन्स है, तो कैपिलरीज कैसे बनेगी? बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, तो बॉडी की जो कैविटी है, बॉडी के अंदर का जो स्पेस है, उस सभी में ब्लड फिल्ड रहता है। और ये कह सकते हैं कि जितने ऑर्गन होते हैं वो ब्लड बाथेड होते हैं, मतलब खून से नहाए होते हैं, ब्लड बाथेड ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट, हीमोसीरोम, तो ऐसी कैविटी को जिसमें ये ब्लड भरा हुआ है हम इसको बोलेंगे हीमोसीरोम। और यहां पर चूंकि ब्लड में कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको हम बोल देते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोल देते थे माय डियर स्टूडेंट? इसको हम बोल देते हैं हीमोलिम्फ। तो अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको क्या क्या पॉइंट्स पता चला? पहला कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का है, ब्लड में कोई पिगमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 13 चैम्बर हार्ट है, स्पेशली कॉकरोच की बात हो रही है, कोई कैपिलरीज देखने को नहीं मिलेगी, बॉडी जो कैविटी है ब्लड से फिल्ड है, हम इसको बोलते हैं हीमोसीरोम। ब्लड चूंकि कोई कलर नहीं है, इसलिए ऐसे ब्लड को हम क्या बोल देते हैं? हीमोलिम्फ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये पॉइंट है। चलो, यहां तक पॉइंट्स क्लियर है ना? चलो अब आगे के सिस्टम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम की। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ स्पेशल ऑर्गन आपको माइंड में आ रहे होंगे। जैसे आप प्लेटिहेलमिन्थेस में देखा था, वहां पर फ्लेम सेल्स थे। ठीक वैसे ही अगर यहां पर देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, तो आप देखिए यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। यस, और यहां पर देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर भी दिख रहे हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, ब्लाइंड सैक है। यहां की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। जरा इनकी बात कर लेते हैं किस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां देखने को मिलता है। पहला, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स आपको कहां मिल रहा है? अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है, देखिए ये मिडगट है ऊपर ये वाला और ये हाइंडगट है,
इसके जंक्शन में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150 तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? एक्चुअली ये चूंकि ये जो स्ट्रक्चर है यहां से निकाल के यहां दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से ये स्ट्रक्चर्स यहां पर होगा। अब होता क्या है कि ब्लड में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को ये क्या करती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके फाइनली इस कैनाल के अंदर डाल देती हैं। अगर हम बात करें फाइनली तो करती क्या है, ब्लड में चूंकि इसका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिक एसिड होता है, तो ये यूरिक एसिड को कलेक्ट करती है बॉडी फ्लूइड से और ड्रेन कर देती है कहां पर, हाइंड गट में। क्योंकि मिड गट और हाइंड गट के ट्रांजिशन पॉइंट्स में है ना यहां पर, तो हाइंड गट में इस जो यूरिक एसिड उसको डाल देते हैं और फाइनली ये यूरिक एसिड इस तरीके से यहां से फाइनली जो एक्सक्रीटरी पोर है यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मैलपिगियन ट्यूब्यूल ने जो बॉडी फिल्ड जो ब्लड है वहां से यूरिक एसिड कलेक्ट किया और फाइनली इन्होंने कहां पे डाल दिया हाइंड गट में, और हाइंड गट से फाइनली इस तरीके से एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा ये बाहर हो गया एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो अगर हम फाइनली बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए मेन पॉइंट है वो है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जो आपका मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पॉइंट पे होता है। संख्या कितनी होती है, 100 to 150। काम क्या होता है, बॉडी सिलोम से यूरिक एसिड को कलेक्ट करना और फाइनली उसको जो आपका कौन सा है, हाइंड गट है, वहां पर ड्रेन कर देना और फाइनली एक्सक्रीटरी पोर से ये बाहर निकल जाता है। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका आर्थ्रोपोडा के मेम्ब्रेन में आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं वहां पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। देखो नर्वस सिस्टम अभी भी आपको कैसा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ब्रेन वाला स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है, यस कुछ यहाँ पर, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम इसके पूरे बॉडी में फैला हुआ है। थोरैसिक गैंग्लियन एंड नर्व्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यस। सब इसोफेगल गैंग्लियन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यस। तो ये पूरा है, यहाँ पर टर्मिनल गैंग्लियन है। तो पूरा देखिए, अगर इस पूरे नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सॉलिड है और डबल है। वेंट्रल गैंग्लियोटेड नर्व कार्ड प्रॉपर होती है जो नर्वस सिस्टम इसके प्रॉपर बनाती है। तो नर्वस सिस्टम कैसा है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है और गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड आपको देखने को यहां पर इस तरीके से मिलेगी। तो ये होता है नर्वस सिस्टम आर्थ्रोपोडा के मेंबर। यस, कंपाउंड आई, यस आप जानते हैं पहली बार आपको इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, इसमें प्रॉपर तरीके से कंपाउंड आई है, यस। उनका फंक्शन बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको पता है सेंसरी एंटीना भी है, यस। ये भी अगल बगल की इन्वायरमेंट से मेंबर्स को प्रॉपर अवगत कराता रहता है कि किस तरीके का माहौल है, यस। तो एंटीना है, सेंसरी ऑर्गन्स है। तो इस तरीके के नर्वस सिस्टम में आप देखिए ये पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, यस, अब जरा कुछ ऐसे मेंबर्स की बात कर लें जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। देख रहे हैं ये क्या है, हनी बी, यस। चलो कुछ कॉमन मेंबर्स की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम में सबसे और कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कॉमन नेम में तो हनी बी को साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस, क्लियर है। सेकंड, ये जो आप इंसेक्ट देख रहे हैं ये वाला, ये इंसेक्ट है, इसको बोलते हैं सिल्क वर्म, इसको नाम है बॉम्बिक्स। ये वही सिल्क वर्म है जिसके आपको पता है इससे सिल्क निकाला जाता है, यस। इसके लार्वा से आपको पता है सिल्क निकाला जाता है जिसके कपड़े बनते हैं सिल्क के। थर्ड है हमारा लैग इंसेक्ट, इसको लैसिफर बोलते हैं, यस। ये देखो लैग है, ये पूरा लैग्स है और छोटे छोटे ये इंसेक्ट है जो लैग को फॉर्मेशन करते हैं। लैग का फॉर्मेशन आप जानते हैं, लाग का यूज कहां होता है, जो कंगन वगैरह बनते हैं वहां पर लाग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेगेरियस पेस्ट, तो सबसे पहले आप समझिए कि ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है। देखो ग्रेगेरियस का मतलब ये होता है कि ये जो एनिमल्स है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, ग्रास होपर्स हैं, तिलचट्टे, इनका काम क्या होता है, पूरी की पूरी फसल को चट कर जाते हैं। तो ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है कि ये एक ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन ग्रुप में
हर एक मेंबर का काम बटा नहीं होता। जैसे आप यहां पर देखें हनी बी के केस में, तो वर्कर हनी बी अलग होती हैं, यस, क्वीन हनी बी अलग होती है, तो सबके काम अपने अपने बटे हैं। लेकिन ग्रेगेरियस पेस्ट का जो झुंड होता है वहां पर ऐसा कोई भी लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता। बस जब वो आते हैं तो एक झुंड में आते हैं और पूरी की पूरी फसल को चट कर जाते हैं। तो ऐसे मेंबर्स एक झुंड में आते हैं, झुंड में रहते हैं, यस, प्रॉपर एक समूह में रहते हैं, लेकिन काम उनका डिवाइडेड नहीं है। इस तरीके के पेस्ट को हम बोलते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट, जो हमारे फसल के लिए बहुत घातक होते हैं और इन्हीं को मारने के लिए क्या बनते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो अगर ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लोकस्ट, यस, देख रहे हैं आप, बहुत खतरनाक होता है, ये पूरा का पूरा फसल चट कर जाता है बहुत तेजी से। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल की बात करें तो लिमुलस किंग क्रैब, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, यस। तो लिविंग फॉसिल में आता है लिमुलस किंग क्रैब। देखो ये देख रहे हैं आप, ये क्रैब है, किंग क्रैब है, क्रैब का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यस। तो ये मेंबर्स हैं ग्रेगेरियस पेस्ट के। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा, कॉमन नेम में एपिस, बॉम्बिक्स और लैसिफर, तीनों के आपको पता होने चाहिए। इनका कॉमन नेम क्या है, हनी बी, सिल्कवर्म और लैगन्स है। यहाँ पर लोकस को ग्रेगेरियस पेस्ट है, लिविंग फॉसिल है लिमुलस किंग क्रैब, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ कॉमन नेम थे, उन सभी की स्टडी हम लोगों ने यहाँ पर की। चलिए सेशन को अब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब हम बात कर लें कुछ इसके ऐसे मेंबर्स होते हैं जो वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स का मतलब है कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी डिसीज का कारण बनते हैं। तो ये वेक्टर का काम करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के साथ ले जाते हैं और दूसरी जगह छोड़ आते हैं। चलो वेक्टर में जैसे आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे एनोफिलीज, आप जानते हैं मॉस्किटो की स्पीसीज है एनोफिलीज, सेकेंड क्यूलेक्स और थर्ड है एडिस। तीनों के तीनों मॉस्किटो की स्पीसीज हैं और अलग अलग तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं। सबसे पहले आप बात करिए एनोफिलीज मच्छर को। देखो ये एनोफिलीज मच्छर है और ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार होता है, उसको ले जाने का काम करता है। ये एनोफिलीज मलेरिया के वेक्टर है, यस। सेकेंड हम बात करें क्यूलेक्स की, तो क्यूलेक्स देखिए ये क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स वाला मच्छर है, यस। और थर्ड है हमारा एडीज। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं। किसके किसके वेक्टर हैं जरा इसकी बात कर लेते हैं। पहला ये जो अगर हम बात करें क्यूलेक्स की माय डियर स्टूडेंट, तो क्यूलेक्स आपको पता है जो फाइलेरियासिस है, जो फाइलेरिया का जो एलिफेंटियासिस होता है आप जानते हैं, उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये वेक्टर का काम करता है। कौन, हमारा क्यूलेक्स। और जो हमारा एडीज है आप जानते हैं जो चिकनगुनिया वगैरह होता है इसी मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर की स्पीसीज है एडीज। तो यहां पर फाइनली देखा आपने तीन तरीके के वेक्टर्स हैं। पहला है एनोफिलीज जो मलेरिया के पैरासाइट्स को ले जा रहे हैं, दूसरा मलेरिया के सॉरी कॉजल ऑर्गेनिज्म को लिए जा रहे हैं, क्यूलेक्स किसके लिए है जो फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस डिसीज होता है उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वेक्टर का काम करता है, और फाइनली जो एडीज मच्छर है ये करता है कि जो चिकनगुनिया है उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वेक्टर का काम करता है। तो तीन वेक्टर्स हम लोग ने प्रॉपर यहां पर देखे जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यस, अब जरा हम इसमें नजर दौड़ा लेते हैं कि जो हमने सीबीएसई की बुक में पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक में जो हमने पढ़ा है कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। ये लार्जेस्ट फाइलम है, इस पॉइंट को हमने कवर किया है। और अगर हम बात करें तो जितनी पूरी अर्थ में स्पीसीज है उसकी 2/3 स्पीसीज इसी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, ये भी हमने क्लियर कर लिया है। यहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है, ये भी हमने कवर कर लिया है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल हमने बात कर लिया है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, उसको भी हमने देख लिया है। सिगमेंटेड है और सिलोमेट्स एनिमल है, यस, इसकी भी बात कर लिया है। बॉडी जो है आर्थ्रोपोड्स की वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड है, इस पॉइंट्स को भी हमने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। बॉडी कंसिस्ट है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के द्वारा, ये भी क्लियर कर लिया है। ज्वाइंटेड अपेंडिसेस रखते हैं, यस, क्लियर हो गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स हैं,
बुक गिल्स हैं और बुक लंग्स हैं, तीनों का हमने स्ट्रक्चर्स देख लिया है और प्रॉपर बात कर ली है। ट्राइकल सिस्टम की बात हम लोग ने करी है। यस। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है, मतलब ब्लड आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना है, आईज है, कंपाउंड आईज है, यस सिंपल है। स्टैटोसिस्ट, यस वो ऑर्गन है जो बैलेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, जो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा के मेंबर में। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए आपने क्या देखा है? वहां पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसकी मिनिमम संख्या 100 to 150 है। मिड गट और हाइंड गट्स के जस्ट बीच में है ज्वाइंट, जहां पर दोनों ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट पे है। मोस्टली कैसे हैं ये? डायोसियस हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा? इसमें इंटरनल होगा। मोस्टली कैसे हैं ये? ओविपेरस हैं, मतलब ये अंडे देते हैं, ओविपेरस हैं। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वल स्टेज भी देखने को मिलती है। और फाइनली अगर हम एग्जांपल में आएंगे तो कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जिसमें एपीज है, हनीबीज के बारे में हमने बात करी, बॉम्बिक्स है, सिल्कवर्म है, लैसिफर है, लैक इंसेक्ट है। वेक्टर में हमने देखा एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, तीनों को हम लोग ने देख लिया, मॉस्किटोज की स्पीसीज हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट कौन सा है? लोकस्टा, लोकस्ट है। और लिविंग फॉसिल है लिमुलस, जिसको बोलते हैं किंग क्रैब। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया है, कुछ पॉइंट्स को एलाबोरेट भी किया है और हर एक एक पॉइंट्स को कवर किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आने का, बस आप प्रॉपर फोकस करिए, लेक्चर्स को 2-3 बार रिवाइज करके जरूर देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यही मेंबर्स हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है। ये आपका लोकस्ट है, आप देख रहे हैं, यस ग्रासहोपर है। यहां पर बी देखिए, ये बटरफ्लाई है, किसकी मेंबर है? आर्थ्रोपोडा की। सी आप देखिए, ये क्या है? स्कॉर्पियन है। और डी क्या है? ये प्राण है। ये सब के सब मेंबर किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट पूरे आर्थ्रोपोडा के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी बुक में, एक एक लाइंस को हम लोग ने क्लियर कर लिया है। तो चलिए यहां पर सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अब आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल्स के साथ ऐड हो जाइए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, यस। और गूगल प्ले स्टोर में जाके अगर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा आपका कन्वर्सेशन हमेशा के लिए बना रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।